नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल सब कुछ पर। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम की बात करूंगा और ये समस्या दोस्तों आपको लाइफ के हर फेज पे मिलने वाली है। चाहे आप स्कूल के अंदर हैं, कॉलेज के अंदर हैं या कॉलेज लाइफ पार करके एक प्रोफेशनल लाइफ में जा चुके हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में हैं। और वो प्रॉब्लम दोस्तों है समझ ना आने की। जब भी हम कोई नया काम करते हैं, कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई नया बिजनेस करते हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, जॉब के अंदर है, कोई नई टेक्नोलॉजी पे हमें काम करना है, तो हमें ऐसा लगता है ये चीज़ बहुत मुश्किल है या ये हमें समझ नहीं आ रहा है या हमारा इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ दोस्तों सवाल ये है कि क्या वो प्रॉब्लम सच में बहुत मुश्किल है या आपको मुश्किल लग रहा है? क्या सच में आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है या शुरुआत में अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है? सच में बहुत डरावना है या आपको लग रहा है कि डरावना है? तो इस वीडियो में दोस्तों आपको एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा रामबाण देने वाला हूं जो जब भी आप किसी नई प्रॉब्लम, किसी नए सब्जेक्ट, किसी नई टेक्नोलॉजी से जूझें और आपको लगे कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या वो सच में बहुत मुश्किल है, तो उस काम को छोड़ने से पहले नुस्खा जरूर आजमाइएगा और लाइफ के हर मुकाम पे दोस्तों ये सॉल्यूशन आपके काम आने वाला है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि चाहे वो कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, कोई टेक्नोलॉजी या कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि भैया ये काम करना तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं या मुझ में इतना दिमाग ही नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि उस काम को छोड़ने से पहले आपको ये सोचना है, आपने उस काम को सीखने के लिए कितना समय दिया? क्या आपने ईमानदार प्रयास किया? क्या आपने सच्चे मन से अपना टाइम इन्वेस्ट किया? दोस्तों मैं भी मानता हूँ कि इस दुनिया के अंदर हर इंडिविजुअल बिल्कुल डिफरेंट है, हर किसी का टैलेंट, और शायद भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ एक टैलेंट देके भेजा है, कुछ ना कुछ अलग काम करने के लिए भेजा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि बहुत सारे लोग दोस्तों बहाने बनाते हैं। नहीं सर, ये हमको समझ नहीं आएगा, ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, सर मुझ में तो दिमाग ही कम है। मेरा ऐसा पूछना है, आपको समझ नहीं आएगा, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपके अंदर दिमाग कम है, ये भी आपको कैसे पता लगा? आपने ईमानदारी से उस चीज को पढ़ने की, सीखने की कितनी कोशिश की? आपने कितना समय इन्वेस्ट किया उस लॉजिक को जानने के लिए? आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई बात तो समझ आ गई, बट सॉल्यूशन क्या है? कैसे पता लगाएं कि हमें लग रहा है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है कि सच में नहीं है? कैसे पता लगाएं कि सच में मुश्किल है कि हमें लग रहा है मुश्किल है? तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक 100 घंटे की दवा, और ये एक नुस्खा है जिसका इस्तेमाल मैं करते आया हूँ, आप भी करिएगा और विश्वास मानिएगा, ये करने के बाद आपका प्रॉब्लम को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। यहाँ करना दोस्तों ये है कि जो भी काम आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, चाहे वो एक नया सब्जेक्ट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, आर्किटेक्चर आप कुछ पढ़ रहे हो, एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, जॉब के अंदर किसी नई टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग पे ध्यान दे रहे हैं और आपको लग रहा है भाई ये काम बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उस काम को छोड़ने से पहले आपको क्या सोचना है? क्या आपने उस काम को प्रैक्टिस करने के लिए उसको पूरा मौका दिया? और मेरा मानना है दोस्तों 100 घंटे, कम से कम 100 घंटे देने हैं, ईमानदारी के साथ देने हैं और ये मानते हुए देने हैं कि ये सब्जेक्ट मुझे आने वाला है, ये लैंग्वेज मैं सीखने वाला हूँ या ये गाड़ी चलाना मैं सीख लूंगा। तो दोस्तों विश्वास मानिएगा मेरी बात का, अगर किसी काम को करने के लिए आपने ईमानदारी से 100 घंटे दिए तो 99% ऑफ द केस में आपका जो एटीट्यूड था, आपकी जो समझ थी, आपका जो सोच था उस प्रॉब्लम के बारे में वो चेंज हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, सर प्रोग्रामिंग बहुत टफ है। मैं पूछता हूँ भाई घड़ी देख के कितना घंटे पढ़े आज तक? जब आपने उसको प्रॉपर समय दिया ही नहीं, 4 घंटा 5 घंटा कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ लिए, सर समझ नहीं आ रहा है ना, तो कैसे आने वाला है भाई? उस चीज को जो आप विश्वास मानिएगा जो आपको पूरी जिंदगी खाना खिला सकता है, क्या उसके लिए 100 घंटे भी हमारे पास नहीं है? और आप देखेंगे जब आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे ना, 100 घंटे गिनने के बाद, 100 घंटे का नियम है, अगर ईमानदारी से आपने 100 घंटे प्रयास किया तो होगा ये जो प्रॉब्लम आपको मुश्किल लगती थी अब वो आसान लगने लगेगी, और जो चीज स्टार्टिंग में आपको हुआ लग रही थी ये कैसे होगा, ये कोड मैं कैसे लिखूंगा, इंग्लिश में इतनी अच्छी कैसे बोल सकता हूं, दोस्तों वो सब काम धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेंगे। वैसे दोस्तों मैंने तो अपने जीवन में नुस्खा कई बार अपनाया है। एक बिल्कुल नया उदाहरण आपको देता हूँ। अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं अपनी मदर के साथ इवनिंग में बैडमिंटन खेल रहा था और उन्होंने भी खेलना शुरू ही किया था, तो इतना अच्छा नहीं खेल पा रही थी और उन्होंने अचानक कहा कि पता नहीं ऐसा कब होगा कि मैं तुम लोगों के जैसा खेल पाऊंगी। तो अचानक मेरे मुंह से निकला कि ऐसा तभी होगा जब हम आपकी तरह खाना बनाना सीख जाएंगे। और उन्हें भी मैंने 100 घंटे का नुस्खा दिया कि अभी शुरुआत है, जल्दी से मॉरल डाउन करने की जरूरत नहीं है। और लगभग 3 से 4 महीने का समय लगा और रोज 1 घंटा हम प्रैक्टिस करते थे। और दोस्तों आज वो मुझे बराबर की टक्कर देती है और मौका मिलता है तो हरा भी देती है।
अब हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो तो क्या 100 घंटे ईमानदार प्रयास करने के बाद सर ये चीज़ हमें सच में आ जाएगी? देखिए, इस बात की गारंटी में नहीं ले सकता। और अगर 2, 4, 5% केस में ऐसा होता है कि आपको लगा कि हमने 100 घंटे मेहनत की, ईमानदार प्रयास किया, ये मान के गया कि हमको आने वाला है और फिर भी वो काम करना आपको नहीं आ रहा, तो दोस्तों ज़िंदगी की समझदारी है कि अब उसमें और ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। आपके मेरे या किसी के पास भी लाइफ में दोस्तों जो टाइम है वो लिमिटेड है। हर दिन हर घंटे के साथ वो समय निकलता जा रहा है। तो क्या दीवार को धक्का लगाने से कोई फायदा है? नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मुझे मिलते हैं। कोई स्टूडेंट कहता है सर एमटेक ही करना है, गेट क्वालिफाई करना है, 2 या 3 साल हो गए ड्रॉप करते करते, आपसे वो नहीं हो पा रहा। तो कुछ ना कुछ तो समस्या 1 या 2 गलती में हो जाना चाहिए था। अगर नहीं होता तो शायद आप किसी और काम के लिए बने हैं। तब दोस्तों समझदारी इसी में है कि आप कुछ और करें, कुछ और टैलेंट ढूंढें और उस काम को नमस्ते करके आगे बढ़ें। पर यहाँ दोस्तों फर्क ये होगा कि आपने उस चीज को बीच में नहीं छोड़ा, आपने ईमानदारी से पूरा समय दिया, पूरा प्रयास किया और अब आपको लग नहीं रहा है, आपको पता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है या आप उस काम के लिए नहीं बने। तो जो भी आप नया काम करेंगे दोस्तों उसमें क्लैरिटी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को यही समाप्त करूंगा और प्लीज कमेंट्स लिख के अपना फीडबैक बताइएगा और मुझे बताइएगा ये 100 घंटे का नुस्खा आपको कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियोस पे मुझे और बात करनी चाहिए या और भी कोई जनरल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो को लाइक करिएगा, इससे दोस्तों मुझे प्रेरणा मिलती है और ज्यादा काम करते रहने की। तो मुझे दीजिए थोड़ा समय, बहुत जल्दी हाजिर होता अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।